जब सनातन के नाम की बात कहकर भी कोई व्यक्ति इस तरह का काम करेगा तो उसका भी एनकाउंटर हो रहा है। तो ये वाली बात कहना बंद करिए कि ये धर्म के आधार पर हो रहा है, ये धर्म के आधार पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्यों कहते हैं आप, जो अपराध करेगा उस पर बुलडोजर चले, उस पर हथियार चले, ये तो होगा ही, उपद्रव मचा रहे हैं। मलूक जी का कहना है, बोलिए। सुचारिता जी, देखिए मलूक जी का एक को बहुत आ रही है। मलूक जी का जो कहना है कि धर्म देख करके होता है, मुझे लगता है कि मलूक जी जो है मतलब सही बोल रहे हैं कि सरकार धर्म देख करके सिर्फ नहीं करती, सरकार धर्म देख करके सिर्फ नहीं करती। मैं मलूक जी की बात को अपनी बात से जोड़ रहा हूं, वो ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। सरकार धर्म और जाति दोनों देख करके अत्याचार करती है देश के नागरिकों पर। आप पूछिए साहब ये कैसे? मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूं। अच्छा। लखनऊ के गोमती नगर में, लखनऊ के, आप मल्लू जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं, वो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे थे बताइए? क्या कह रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूं कि चाहे सनातन धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे बौद्ध धर्म का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर भारत के संविधान के अनुसार और संसद के नियम और कानून और विधानसभा के नियम और कानून को अगर तोड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई सबके साथ की जाएगी। सही बात। सनातन धर्म के ने तोड़ी तो उसका भी एनकाउंटर हुआ, वहां पक्षपात नहीं करा जा सकता। ये आरोप आप नहीं लगा सकते। अपराधी की कोई नहीं, वो यही कह रहे हैं, अपराधी वो अपनी तरफ से कानून तोड़ने वाले की जाति धर्म नहीं होती। नहीं, मलूक जी सुनिए मेरी, वो अपनी तरफ से कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, धर्म और जाति के आधार पर हो रहा है। देखिए, मैं फराज जी, मैं आपको ये जो एक्शन की तस्वीरें हैं, आपको शायद ये इन पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बड़ा क्लियर मुझे लगता है मलूक जी ने ये बता दिया, क्योंकि इस पर ये धर्म वाला दाव जो है ये आज से नहीं है, बहुत समय से आप लोग चलाते हैं। आप कहते हैं कि भाई धर्म के नाम पर हो रहा है। मुझे ये बस पूछना है कि अगर इस तरह की तकरीरें की गई, इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया गया, इस तरह से पत्थरबाजी की गई, तो क्या एक्शन गलत है? और गलत एक्शन वही लिया जा रहा है जहां अवैध संपत्तियां हैं, और कहीं नहीं हो रहा है। देखिए सुचारिता जी, आप फिर से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। हाँ, मैं पिछली डिबेट में भी ये बात बोल चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक दो लाइंस थी, वो दोबारा बोलना आपके दर्शकों का और आपका भी समय वेस्ट करना। मैं मलूक जी की बात से आगे बढ़ूं। ये सरकार सिर्फ धर्म देख करके ज्यादती नहीं करती है, धर्म और जाति दोनों देख करके ज्यादती करती है। एक लखनऊ में गोमती नगर एक एरिया है, वहां पर पानी उछालने का एक काम हुआ था। तो उसमें करीब 12 लड़के ऐसे थे जो आने जाने वाले लोगों के ऊपर पानी उछाल रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे, निहायत गलत बात। उसमें जाहिर सी बात है एक दो मुसलमान भी होंगे, यादव भी थे, और वहां पर काफी इंटीग्रेशन दिख रहा था, हर जात बिरादरी मजहब के लोग थे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनको सिर्फ दो नाम याद आए, एक मुसलमान और एक यादव। तो होता क्या है सुचारिता जी, कि जब सूबे का मुख्यमंत्री विधानसभा में ये बोलेगा कि 12 नाम में, और 12 नाम में सिर्फ 2 नाम मिलेंगे, और उसके बाद में बोलेंगे कि इनके ऊपर बुलेट ट्रेन चलानी पड़ेगी। कपिल मिश्रा जी को जब हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, ये देखिए आप ना फराज जी, आप बहुत पहले से ये धर्म और जाति वाला आरोप लगाते हैं। मैं ये जानती हूँ, समाजवादी पार्टी ही लगाती है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार पर, कहते हैं धर्म जाति देखते हैं। तो ये पहली बार नहीं है। मेरी आज डिबेट में सीधे सीधे बरेली के एक्शन पर कर रही हूँ। बरेली एक्शन सही है, गलत है? बरेली में बुलडोजर चला है, वो सही है, गलत है? तौकीर रजा सही है, गलत है? इस पर जरा बोलिए, क्योंकि समीर जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। समीर जी, तौकीर रजा सही है या गलत है? सवाल तो ये है, ये वाले आरोप नए नहीं है फराज जी, कि धर्म जाति देखकर कर रहे हैं एक्शन, इन्हें तो सिर्फ यादव नजर आते हैं, इन्हें तो सिर्फ मुसलमान नजर आते हैं। तौकीर रजा ने सही किया, गलत किया समीर जी? देखिए सुचेता जी, समाजवादी पार्टी के चश्मे में सिर्फ यादव और मुसलमान है, इसी नाते इनको लगता है कि इस दो जातियों के धर्म और जाति के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि 2012 से 17 आपकी सरकार थी, ये तौकीर अहमद, तौकीर रजा दंगाई है, बरेली के अंदर संगठित गिरोह चलाता है, ये कोई पहली घटना नहीं कर रहा है सुचेता जी। 2010 में बसपा की सरकार थी, इसने दंगा कराया था। नसीमुद्दीन जी गए, हेलीकॉप्टर से लेके आए, खजूर खिलाए लखनऊ में, ये गया, दंगा समाप्त हो गया और जमीनों पर कब्जा कर लिया सरकार के संरक्षण में। 2012 में बरेली में दंगा हुआ, 13 में दंगा हुआ,
समाजवादी पार्टी के नेता इससे निगोशिएशन करते थे। मस्जिदों में दुकान बनाना, अवैध कब्जा करना, अवैध जमीनों को कब्जा करना, ये काम करता आ रहा था। ये भूल गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है। तौकीर रजा का गिरोह है, चाहे उसमें आरिफ हो, अनीस हो, नफीस हो, अभी आपने नदीम का चित्र दिखाया, मुनीर हो, इदरीस हो और उसका दामाद मोहसिन रजा हो, ये सब इनके संगठित गिरोह के लोग हैं। अभी ये कह रहे थे कि साहब उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, अभी नोमानी साहब कह रहे थे, मैं पूछना चाहता उनकी गिरफ्तारी आरिफ के घर से हुई है, उन्होंने लड़कों को बरगलाया, नमाज के दिन किया। मैं पूछना चाहता हूँ FIR कानपुर में 10 को हुई, 12 वफात 5 को था, 10 से लेके 26 तारीख तक आप कौन सा योजना बना रहे थे, किस विधा में बैठे थे? अगर आप ज्ञापन देना चाहते तो तौकीर रजा आगे क्यों नहीं थे, उनके गुर्गे क्यों नहीं थे? उन लोगों ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, लोगों को भड़काया, नए नौजवानों को, बच्चों को आगे करके पथराव किया, दंगा करा। और पुलिस ने जब कार्रवाई की तो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे कि साहब पुलिस कार्रवाई, अरे क्या करेगी पुलिस? दंगाइयों की आरती उतारेगी? दंगाइयों के खिलाफ जो कार्रवाई पुलिस ने किया है वो कम है, अभी आगे दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कम है। रशीदी साहब ये कह रहे हैं, समीर जी वो कह रहे हैं, रशीदी जी वो कह रहे हैं कि दंगाइयों पर जो कार्रवाई की है वो तो अभी कम है। रशीदी जी अब मुझे ये पूछना है क्योंकि एक मौलाना नुमानी है, एक मौलाना नुमानी है, सुनिए जरा, सुनिए मौलाना नुमानी है, आप जानते होंगे। अब मौलाना जो नुमानी है वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक समय आता है जब हम छाती पर गोलियां भी खा लेते हैं, हम जेल चले जाएंगे, हम जान दे देंगे, पर हम सत्ता में बदलाव लाएंगे। अब ये वाले जो बयान हैं ये क्या भड़काऊ है कि नहीं है, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि ऐसे ही बयानों के बाद लोग सड़कों पर उतरते हैं। स्टेटस क्यों बना हुआ है अभी तक, वो पूछ रहे हैं, ये स्टेटस क्यों बना हुआ है अभी तक, ये अभी तक क्यों नहीं बदला है? क्या मतलब समझते हैं आप इससे मौलाना जी? देखिए, जंगे आजादी का इतिहास उठाइए। हाँ, मुसलमानों ने जेलें भी बर्दाश्त करी हैं, गोलियां भी बर्दाश्त करी हैं, सबने की है, बर्दाश्त करी हैं। मौलाना जी सबने की। वीर अब्दुल हमीद को जानते होंगे आप। वीर अब्दुल हमीद को जानते होंगे आप। हाँ, वीर अब्दुल हमीद को जानते होंगे आप। सर मैंने कहा बिल्कुल जानते हैं, और मैंने कहा सबने की है, उड़ा दिए गए, हिंदू मुसलमान सिख सबने की है, उसमें कौन सी बड़ी बात? तो ये बयान कोई ऐसा तो है नहीं कि ये इनका बयान ऐसा नहीं है कि योगी जी का तख्ता पलटना चाहते हैं। ये तो कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं? नहीं, फिर कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं? वो ये क्या कह रहे हैं कि अभी तक स्टेटस क्यों बना हुआ है? अरे सुचारिता जी, क्यों आग में तेल डालने का काम करते हैं आप लोग टीवी वाले? मुसलमान है इस पोजीशन में कि तख्ता पलट कर देंगे? नहीं, मुझे तो बात समझा दीजिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं। नहीं तो वो कौन से स्टेटस की बात कर रहे हैं? तो फिर एक बात बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, वो वजह लोगों को पकड़वाने, वजह लोगों को जेल में डलवाने का काम कर रहे हो। जब वो एक मुसलमान बैठक में लोगों को संबोधित करके ये बात कर रहे हैं कि हम गोली भी खा लेंगे, हम जेल भी चले जाएंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम बदलाव लाएंगे, तो कौन सा बदलाव की बात कर रहे हैं? तख्ता पलट कर दो। कौन सी बदलाव की बात कर रहे हैं वो? मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ ना, इसीलिए तो सवाल पूछा मैं। अरे बदलाव का मतलब तख्ता पलटना थोड़ा ही होता है। समाज में बदलाव 10 तरह के होते हैं। अच्छा, तो बदलाव बहुत तरह के होते हैं मलूक जी। नहीं, मैं एक बार मलूक जी, बदलाव बहुत तरह के होते हैं। वो कह रहे हैं आप लोग क्यों समझते हैं ऐसे, ये आग, अच्छा ये आग में घी मीडिया डाल रही है, तेल डाल रहे हो, आग में तेल, वही तो पूछ रही हूँ मैं, ये आग में घी हम डाल रहे हैं। अच्छा, वहां सड़कों पर कुछ नहीं हो रहा है, ये बयान भी नहीं आ रहा है, तौकीर रजा ने भी नहीं भड़काया, उन्होंने भी नहीं बुलाया, आई लव के नाम पर हेट नहीं फैलाई, सब हम कर रहे हैं, हम ही हैं पापी।